from exercise 7.3. Let I equal to integration of sin square 2x plus 5 dx. रूल्स ध्यान रखिए, अगर साइन या कॉस पर इवन पावर है तो उसमें मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से करना है, और 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, तुम सबको ही याद होगा, सब बोलेंगे एक साथ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सब बोलेंगे एक साथ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो तुम तो बिल्कुल फुस हो गए, कहीं कोई आवाज नहीं है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, टू साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और ये फॉर्मूले की ताकत देख रहे हो, पावर क्या है 2, और 2 से इधर क्या हो गई 1, और अगर आप पावर हटा लेते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाते हैं। इंटीग्रेशन तब तक नहीं होते जब तक कि साइन या कॉस पे पावर लगी है। तो ये ताकत किस में है, पावर हटाने वाली पावर किस में है? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की जय जयकार करो, फॉर्मूला लग गया, पावर हट गई, फॉर्मूले ने बता दिया कि साइन स्क्वायर आ गया है, साथ में क्या होना चाहिए 2, और साथ में 2 होना चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ये थोड़ी है कि वहां सेंटर पे आकाशवाणी हो जाएगी, हे वत्स, जो तुमको समाकलन दिया गया है इंटीग्रेशन, उसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके फॉर्मूला लगा देना, ये वाला खुद से आएगा तो कर दोगे, नहीं छोड़े आना। तो अब ये क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। क्या क्या फॉर्मूला है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये तो पावर 1 है, 1 पावर मतलब कोई पावर 1 को लिखते हैं क्या, 1 पावर तो नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 1 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की वैल्यू 2x प्लस 5। देखो हट गई पावर, अब पावर हट गई तो बस कोई बात ही नहीं है, इसका मल्टीप्लाई और कर दें तो 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10। क्यों किया मल्टीप्लाई, जिससे कोफिशिएंट क्लियर दिखाई दे कि 2 नहीं है, क्या है 4 है, x का कोफिशिएंट 4 है यहां पे, तो इंटीग्रेशन किया अलग अलग दोनों टर्म का, तो 1/2 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x, और -1/2 cos x का इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 10 एंड डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, क्यों हुआ ये 4 का डिवाइड, क्योंकि इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट का डिवाइड होता है और डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होता है। रूल्स तो तुम लोग याद नहीं रखते हो।
ये 1/8 और साइन 4x प्लस 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2। आई से डिनोट कर लिया, साइन 3x कॉस 4x। इंटीग्रेशन हो जाता है अगर टर्म अलग अलग हो जाए, अगर पावर हट जाए तो पावर हटाने वाला 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई से प्लस या माइनस बनाने वाले फॉर्मूले कौन से? ऐसे 4 फॉर्मूले होते हैं, 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी और 2 साइन ए साइन बी। जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी, हाँ फॉर्मूला सब बोलेंगे एक साथ, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। और ये जो फॉर्मूला यहां लिखा है ये इस मल्टीप्लाई साइन को किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्लस में। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई से प्लस में आ जाएंगे तो इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई से प्लस में लाने की पावर किस में है? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की जय हो। तो क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कितना हुआ? साइन 7x और ये साइन माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और फोर्थ में साइन कैसा है? नेगेटिव। तो साइन 7x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कर दें दोनों का इंटीग्रेशन। साइन 7x का क्या होगा? माइनस कॉस 7x अपॉन 7 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, और इस साइन का माइनस होगा तो ये प्लस कॉस x हो जाएगा और प्लस c। आया क्या समझ में? ऐसी टाइप के ट्रिग्नोमेट्री बेसिस ज्यादा है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूं 7.3 का, क्वेश्चन नंबर 3। आई से रिप्रेजेंट कर लिया। इंटीग्रेशन cos 2x cos 4x cos 6x dx। अभी एक बात को समझिए, जब 2 टर्म होती है तो cos a cos b का फॉर्मूला बन जाता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड 2 से करा था हमने कल का क्वेश्चन, अगर याद हो तुमको। देखो ये वाला, ये 2 साइन ए कॉस बी बनाया था यहाँ पे।
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो ऐसे ही यहां पर भी 3 टर्म है, पर 2 टर्म को लेकर फॉर्मूला बना सकते हैं। तो 2 टर्म्स को लेने के लिए हम फर्स्ट और सेकंड टर्म ले रहे हैं और इसमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 2 cos 2x cos 4x और cos 6x। अब देखो 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और ये cos 6x। कितना आ गया? cos 6x cos माइनस 2x dx। cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है ना। तो ये cos 6x और प्लस cos 2x और cos 6x dx। तो इस तरह से ये 2 टर्म को तो प्लस में ले आए, पर अभी इनके मल्टीप्लाई में ये जो cos 6x है वो प्रॉब्लम कर रहा है। कंगा दे दें क्या आदित्य? शायद तुम बाल संवार रही हो काफी, तो एक क्लास में परमानेंट कंगा रख देते हैं तो और भी स्टूडेंट जिनको जरूरत पड़े तो यूज कर लें। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? cos 6x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? cos स्क्वायर 6x और cos 2x cos 6x। अब ये कल के दोनों क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें पावर हटाई थी, तो पावर हटाई थी तो इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा वाला? 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा? 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। और इसमें 2 cos a cos b। क्या होता है 2 cos a cos b? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस। फिर से रिपीट हो रहा है। तो दोनों के लिए 2 की नीड है कि नहीं? दोनों के लिए 2 चाहिए। तो एक बार फिर से क्या करें? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो डिवाइड वाला तो बाहर आ गया 1/2 और मल्टीप्लाई वाला अंदर चला गया। तो 2 cos स्क्वायर 6x 2 cos 2x cos 6x। ठीक है। अब ये दोनों के फॉर्मूले अप्लाई कर लेंगे इसमें। यहां पे अप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा? 1/4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख लें? 1 प्लस cos 2 थीटा करेंगे तो 6x का डबल 12x और 2 cos a cos b। 2 cos a cos b हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b dx। ये वाला स्टेप क्लियर है सभी को? तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 1 प्लस cos 12x, ये कितना आया सॉल्व होके? cos 8x। और ये कितना आया? cos
माइनस 4x dx। तो इंटीग्रेशन 1/4 1 प्लस कॉस 12x कॉस 8x और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इनका इंटीग्रेशन कर देंगे सबका। तो इनके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, 1 का क्या हुआ एक्स, कॉस 12x का साइन 12x एंड डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x साइन 8x अपॉन 8 और साइन 4x अपॉन 4। ठीक है। सबसे पहले कोई भी 2 टर्म लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये 6x हो गया, ये माइनस 2x कॉस माइनस थीटा को प्लस कॉस थीटा लिखा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, फिर कॉस 6x का दोनों में अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, पावर हटाने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड और फॉर्मूला बनाने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो डिवाइड बाहर हो गया और मल्टीप्लाई दोनों में अंदर हो गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंगल डबल होता है तो 6x का डबल क्या हो गया 12x और 2 कॉस ए कॉस बी, एक बार फिर से कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, सॉल्व होके कितना आया 8x और माइनस 4x, एक बार फिर से कॉस माइनस को खा जाता है तो कॉस 4x और सबका इंटीग्रेशन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेट करना है, उसको हमने i से रिप्रेजेंट कर लिया और इंटीग्रेशन में साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने के लिए मैं सेम कल वाले वर्ड्स को ही रिपीट कर रहा हूं। साइन या कॉस पर अगर इवन पावर आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा या 2 कॉस स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले लग जाते हैं। अगर ऑड पावर आएगी तो आइडेंटिटी से होगा, और आइडेंटिटी किस में लगती है स्क्वायर में, तो इसमें स्क्वायर की टर्म अलग कर लो। ऑड पावर का रूल क्या बोल रहा हूं मैं, ऑड पावर के लिए क्या करना होगा आइडेंटिटी को यूज करना है। तो आइडेंटिटी को यूज करने के लिए इससे स्क्वायर को अलग किया तो ये हो गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, या फिर एक काम करिए ना, पहले इसको टी लेट कर लो। टी वाला मेथड बता चुका हूं कि अभी नहीं बताया है, बता दिया ना टी वाला मेथड। तो हमने यहां पर फिर एक काम किया 2x प्लस 1 को टी लेट कर लिया तो 2x का तो 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। तो ये 2dx इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा साइन क्यूब और 2x प्लस 1 को रख देंगे t और dx की वैल्यू रख देंगे dt अपॉन 2। अब इस 2 को इंटीग्रेशन से हमने निकाल लिया और जैसा कि मैं बोल रहा था साइन क्यूब के लिए आइडेंटिटी यूज करना है तो इसको लिखा साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी डी टी। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर टी की आइडेंटिटी यूज कर लें, वो क्या होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी डी टी। अब साइन और कॉस में से पावर किस पर लगी हुई है, कॉस पर पावर लगी है, तो कॉस को यहाँ पे ले लें u, क्योंकि ऑलरेडी एक ले चुके हैं ना t, तो कॉस t को क्या ले लिया u, कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी डी टी इक्वल टू डी यू। अब इसको वैल्यू को पुट किया तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर
कॉस टी की वैल्यू सॉरी यू स्क्वायर और साइन टी डी टी की वैल्यू यहां से माइनस डी यू, माइनस को माइनस को इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे तो बचेगा इंटीग्रेशन में 1 माइनस यू स्क्वायर डी यू। यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें तो 1 का क्या होगा u, और यू स्क्वायर का क्या होगा यू क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इसमें पहले u की वैल्यू रिटर्न करेंगे, तो u की वैल्यू रिटर्न करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ u की वैल्यू क्या है cos t, तो ये आ जाएगा देखो cos t माइनस कॉस क्यूब t अपॉन 3 प्लस सी। और अब एक फाइनल काम और करें, इसमें क्या करें, t की वैल्यू रिटर्न कर दो, वो क्या है cos 2x प्लस 1 माइनस कॉस क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन में 3 और प्लस सी। समझ आ गया ये सॉल्यूशन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन पावर वाला मेथड हो गया, ऑड वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ना वो, हाँ 5 कर रहे हैं, 5 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर भी ध्यान से देखो, दोनों टर्म आ गई हैं और दोनों पर ही ऑड पावर है कि नहीं है, तो दोनों पर ऑड पावर है तो किसी एक में इवन पावर बना के आइडेंटिटी यूज करेंगे। मतलब रूल ये है कि साइन आ जाए, कॉस आ जाए या दोनों आ जाए, अगर उन पर ऑड पावर है तो तुमको ऑड पावर में से एक टर्म को निकालना है और टी लेट करके सॉल्व करना। तो ये दोनों पर ही ऑड पावर है, एनी वन टर्म को इवन पावर में कन्वर्ट कर रहा हूं। कॉस क्यूब को मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये कॉस अलग कर दिया है तो कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है वो यूज कर लो। कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब हम इसमें किसको टी लेट कर सकते हैं, लेट कर लिया साइन एक्स इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इंटीग्रेशन, दोनों साइन को क्या रख देंगे टी और 1 माइनस टी क्यूब आएगा सॉरी, और 1 माइनस टी स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। समझ आई ये वाली लाइन? दोनों साइन की जगह टी, कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। अब मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, बोलो क्या आएगा? अरे तिवारी जी बोलिए जी, क्या आएगा? नहीं पता? ब्रैकेट मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो फिर टी क्यूब माइनस टी की पावर और ये डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन किया, टी की पावर 4 अपॉन 4, टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न कर लो, साइन की पावर 4x अपॉन में 4, साइन की पावर 6x अपॉन में 6 प्लस। ये वाला होमवर्क है, आप करके लाएंगे, कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये कॉस में थे तीनों, अभी इसमें साइन में। क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, 2 साइन ए साइन भी लगा के करना है, कर लेंगे।
टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का भी सही नहीं है। टू साइन ए साइन बी, हाथ खड़ा करके बोलिए कौन सुनाना चाहते हैं, बताओ। रॉन्ग, 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 यस राइट। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, ये हो जाएगा 6। फॉर्मूला याद नहीं है, अभी तो जो मैंने मेथड कराया उसको देख के तो कर ही दोगे, फिर वो अलग बात है कि पेपर में छोड़ा, फॉर्मूला याद नहीं है तो। और ये भी कर लेंगे, मैंने करा दिया। टू साइन ए साइन बी बनाना है इसमें। अब आ जाइए 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हाफ एंगल फॉर्मूले जानते हो, सेकंड चैप्टर से चले आ रहे हैं इन दोनों के। 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी x बाई 2, और इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एनी प्रॉब्लम? 2 से ये 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर जब जब आता है तब तब हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी लगा लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब बहुत ध्यान देना इस बात पे कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स बाई 2, और एक्स के कोफिशिएंट का डिवाइड करना मत भूलना, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा, सारा नंबर चला जाएगा। कोफिशिएंट क्या है एक्स का, 1 बाई 2। प्योर एक्स होता है तो 10x, 2x होता 2 का डिवाइड, x बाई 2 है तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, इसलिए 1/2 का डिवाइड, और 1 का इंटीग्रल है x प्लस सी, और ये रेसिप्रोकल होके गया तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। यही आंसर होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स कर लो, इसमें क्या दिक्कत है? चाहे जैसे कई टाइप है इसके तो रेशनलाइज करके कर लो। कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, कॉस एक्स अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे तो फिर कॉस स्क्वायर को इवेल्युएट करने में प्रॉब्लम आएगी। डिनोमिनेटर रेशनलाइज ना करके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बना के करो, दोनों मेथड सही है, उससे भी हो जाएगा, पर यहां पर ये मेथड ज्यादा इजी रहेगा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाइए, उसके लिए 1 ऐड कर दिया और 1 सबट्रैक्ट कर दिया, तो अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस 1 प्लस कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे तो कॉस एक्स प्लस 1/1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1/1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, ये कैंसिल होके 1 हो गया, तो इंटीग्रेशन में 1 माइनस 1/1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इंटीग्रेशन को अंदर भेजें, 1 डी एक्स 1/2 इंटीग्रेशन 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 1 कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एक्स हुआ
और सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का क्या हुआ, 10x/2। और कुछ भूल जाते हो, x के कोफिशिएंट का डिवाइड नहीं करेंगे तो 1/2 का डिवाइड, और ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल। तो क्या आ गया इसका, x माइनस 10x/2 प्लस c। ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 10 में किसका इंटीग्रेशन करना है, 10 11 सिमिलर ही है, दोनों सेम ही है। 11 करा देता हूं, इसमें 2x आ रहा है इसलिए। cos की पावर 4 2x dx। अब वही है, cos की पावर 4 इवन पावर आ गया ना, तो इवन पावर आ गया है तो इसको लिख लेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर में हाफ वो फॉर्मूला लगाना है 2 cos स्क्वायर थीटा वाला, तो स्क्वायर के अंदर ही क्या कर दें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 के 4 से होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हो गया और 4 का डिवाइड हो गया, और 4 स्क्वायर के अंदर जाएगा। मतलब ऐसा कर लेते हैं ना, इसको डिवाइड वाले को बाहर ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, 1/4 डिवाइड हो गया और 4 मल्टीप्लाई। 4 स्क्वायर के अंदर जाएगा तो अब 4 स्क्वायर के अंदर जाएगा तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2x का डबल 4x। 2 cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका ट्वाइस हो गया। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos पे स्क्वायर लगा हुआ है, जैसे ये वाला स्क्वायर हटाया था वैसे ही ये वाला हटाएं, तो 1/4 इंटीग्रेशन में 1 प्लस इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा, इसका डबल 8x/2, और ये प्लस में 2 cos 4x। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 1 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x, इसका 1/8 हो जाएगा, और ये हो गया 3 प्लस cos 8x प्लस 4 cos 4x। इंटीग्रेशन करें इन सब का, क्या होगा बताइए, 3 का तो 3x, cos 8x का sin 8x/8, और cos 4x का sin 4x/4 प्लस c, 4 से ये 4 कैंसिल, 1/8 3x प्लस
इसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं। साइन 4x प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस हो गया। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में जो टर्म इंटीग्रेट करना है उसको मैंने आई से डिनोट कर लिया, एंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का कोई टर्म आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद इंटीग्रेशन आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी लगा दें, क्योंकि अपॉन में भी 1 और कॉस आ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अब 1 को स्क्वायर लगा देंगे और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस से ये 1 प्लस कॉस कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रल क्या हुआ, x, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, और कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, बड़े आराम से समझ गए सभी, आइडेंटिटी लगा के हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 देखो, सारे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को अप्लाई करके बड़े आराम से हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस करो सभी की घर पे, है ना, मेरे भरोसे नहीं, मैंने करा दिए तो तुम्हें मेथड आ जाएगा। तुम्हें बिना देखे कर दोगे, ये चीज तभी आएगी जब तुम लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेट द टर्म cos 2x माइनस cos 2 अल्फा होना चाहिए यहाँ पे, cos 2 अल्फा। देखो क्या है बुक में, 2 अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 थीटा वाला फॉर्म है, डिनोमिनेटर में थीटा है, यानी न्यूमरेटर वाली टर्म के हाफ एंगल नीचे डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। तो हम फिर cos 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और cos के टर्म्स में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो cos 2x का फॉर्मूला मैंने लगा लिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cos 2 अल्फा का मैंने लगा लिया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। ब्रैकेट खोल दें, फॉर्मूले समझ गए दोनों, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, और अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा dx। 1 से ये 1 कैंसिल, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और अपॉन में cos x माइनस cos। 2
टू को बाहर ले लें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, अपॉन में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इनका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स, 2 इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन एक्स, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हुआ, हाँ क्या यहाँ पे डी अल्फा लिखा है, जो कॉस अल्फा का साइन अल्फा कर दोगे तो ये कॉस अल्फा का डी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू एक्स। ये कांस्टेंट है ना, नहीं समझे, देखो कॉस अल्फा निकल आया, क्या बचेगा 1 डी एक्स, तो 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी, 2 कॉमन ले लिया, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा प्लस सी। अब है कंप्लीट, आया समझ में, हाँ यहाँ पर कॉस अल्फा का साइन अल्फा नहीं होगा, कॉस अल्फा एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, क्या बचेगा 1, और 1 का जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन आया x कॉस अल्फा। अरे 2 का 2x नहीं आता, और k का kx, तो ऐसे कॉस अल्फा का कॉस अल्फा इंटू एक्स। नेक्स्ट 14, इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। अब देखो 1 प्लस साइन 2x में हम लोग फॉर्मूले अगर लगाएं और हम ये टर्म लाना चाहें तो ला सकते हैं, कैसे, एक तो हम 1 की आइडेंटिटी लगा देंगे, कौन सी, cos स्क्वायर एक्स प्लस, और दूसरा हम साइन 2x का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इससे क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बन जाएगा, तो cos x माइनस साइन एक्स, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें ये दोनों अपोजिट साइन नजर आ रहे हैं तुम लोगों को, तो कॉस और साइन अगर कभी अपोजिट साइन में आ जाएं, चाहे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, दोनों को ही डेरिवेटिव, मतलब दोनों में से किसी को भी टी ले लो, दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है। अगर आप प्लस को टी लेंगे माइनस वाला डिफरेंशिएशन आएगा, अगर आप माइनस को टी लेंगे प्लस वाला डिफरेंशिएशन आएगा। तो यहां पर किसको लेना चाहिए, माइनस वाले को या प्लस वाले को, पावर लगी है ना प्लस वाले को, अपॉन में भी है, तो जिस पर पावर होती है उसको लेते हैं, या अपॉन में होता है उसको लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी। अब जैसा मैं बोल रहा था कि इसका डेरिवेटिव प्लस वाले का माइनस आता है, तो चेक करो cos का डेरिवेटिव
माइनस साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। प्लस को पहले लिख लेंगे, माइनस को बाद, और dx इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन में 1 कॉस प्लस साइन की जगह क्या रख देंगे, t, और कॉस माइनस साइन dx की वैल्यू dt। अब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो t की पावर -2, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 प्लस। सॉल्व करें तो क्या आएगा, t की पावर -1 प्लस c। माइनस को ऊपर ले लें और ये माइनस पावर प्लस की बनाएंगे तो अपॉन में, इसमें t की वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू है t की, -1 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस सी। हो गया ये आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। 10³ 2x इंटू sec 2x। ठीक है, अब 10 पे क्या है, ऑड पावर लगी हुई है, तो 10 पे अगर ऑड पावर है और उसमें से 10 को निकालेंगे तो वो 10x sec x, या उसको हम बोलते हैं sec x 10x। तो वो sec x 10x किसका डेरिवेटिव है, sec x का। तो पहले इसमें से 10 को निकाल के देखते हैं। इसमें से 10 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10² 2x इंटू 10 2x sec 2x dx। और अब इस 10² x की आइडेंटिटी क्या होती है, 10² x की आइडेंटिटी sec² x माइनस 1 इंटू 10 2x sec 2x dx। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको t ले लेते हैं, किसको, यहीं पर ले लेते हैं, जगह नहीं है। लेट कर लिया sec 2x इक्वल टू t। तो sec 2x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, sec x का sec x 10x नहीं होता, तो sec 2x का क्या हुआ, sec 2x 10 2x, और 2x का फिर से नहीं होगा, 2 dx इक्वल टू, भूल गए, sec x का sec x 10x, एंगल का फिर से जैसे sin 2x का sin 2x का और 2x का 2, तो ऐसे ही sec x का sec x 10x और 2x का 2। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रख पाएंगे क्या, इंटीग्रेशन में sec x की जगह क्या रख लेंगे, t, तो t² माइनस 1, और ये 10 2x sec 2x dx की वैल्यू यहाँ से dt अपॉन 2 का इंटीग्रेशन से निकाला बाहर, तो t² माइनस 1, और t² का इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3, 1 का t प्लस c। t की वैल्यू रख दें, क्या वैल्यू है t की, तो 1/2, t की वैल्यू है sec 2x क्यूब लगाए, sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस 15। अगला 16,
16 में क्या है, 10 की पावर 4x। अब 10 की पावर 4 है, तो 10 में अगर आइडेंटिटी लानी है तो आइडेंटिटी स्क्वायर में होती है। तो इसको फिर एक काम करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और एक 10 स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स डी। हो गया मल्टीप्लाई। अलग अलग इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये तो टी लेट करके हो जाएगा। कैसे, इसमें 10x को टी ले लें, तो 10 का डेरिवेटिव क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी। अब 10x की जगह t रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या रख देंगे, डी टी माइनस, और इस 10 स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी से क्या लिख लें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी। क्या होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, और सेक स्क्वायर एक्स का 10x, और 1 का x प्लस सी। अब t की वैल्यू रख दें, क्या है t की वैल्यू, 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस, हो गया, कर लो। आ गया समझ में। ये थोड़ा आसान है। cos 2x, एंगल्स का डिफरेंस देखा करो, इधर एंगल में 2x है, इधर x है, तो cos 2x का फॉर्मूला लगाओ ना, cos 2 थीटा वाला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। ये 2 साइन स्क्वायर से ये 2 साइन स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x प्लस सी। ठीक है, कर लो। क्वेश्चन नंबर 19, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो ये साइन और कॉस है ना, मल्टीप्लाई में आ गए और डिनोमिनेटर में भी आ गए। अगर ये मल्टीप्लाई में है और डिनोमिनेटर में है तो इनकी पावर का सम कर लो, तो इनकी पावर का सम कितना हो रहा है, 4, 3 इसकी और 1 इसकी, टोटल कितना हो गया 4। तो इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय कॉस की पावर 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस की पावर 4x का डिवाइड, तो 1 अपॉन कॉस की पावर 4x साइन x
कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x और ये dx। अब ये कॉस क्यूब से कॉस की पावर 4 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस 1 अपॉन कॉस क्या हुआ, सेक की पावर 4x, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, 10x। अब सेक की पावर 4 को ब्रेक करो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू देखो सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, 10 का, तो इसको छोड़ के बाकी दोनों जगह 10 होना चाहिए। तो इस सेक स्क्वायर एक्स को 10 में कैसे चेंज कर सकते हैं, आइडेंटिटी से। तो इसको लिख लें 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 10x। अब लेट कर लें यहां पर 10x को t, तो 10 का डेरिवेटिव क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन में 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में t और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी। इसका डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। टी से ये पावर कैंसिल हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी और इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। 1 अपॉन टी का लॉग मॉड्यूलस टी, 1 अपॉन टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, टी की वैल्यू लॉग मॉड में 10x और प्लस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस, ये आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल है और कल हो चुका है ऐसा एक क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ये अभी कराया नहीं मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करा दिया। cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब cos 2x देखिए, इसके डिनोमिनेटर में cos एंड साइन दोनों आ रहे हैं ना, और एंगल न्यूमरेटर में 2x है, डिनोमिनेटर में x है, तो मुझे हाफ एंगल फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे जिससे cos 2x भी x में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, उनमें से हम वो वाला लगाएंगे जिसमें cos और साइन दोनों आते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, और अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब ये cos x प्लस साइन एक्स से ये पावर कैंसिल हो गई, और इसके कैंसिल होने से अब हमें यहाँ पे अपोजिट साइन नजर आ रहे हैं, cos x माइनस साइन एक्स और डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन एक्स। मैंने बताया था ना तुमको ऐसा क्वेश्चन पहले भी एक बार, जब अपोजिट साइन आते हैं ना cos और साइन में, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, डेरिवेटिव, और दोनों डेरिवेटिव हैं तो t किसे लेना चाहिए, न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को, क्योंकि डेरिवेटिव dx के साथ आता है। तो ये डेरिवेटिव है, नीचे वाली टर्म क्या है, फंक्शन,
ऊपर वाली क्या है उसका डिफरेंशिएशन। तो हमें लेट करना चाहिए यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स को t। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos होल डी एक्स इक्वल टू डी। अब प्लस को पहले लिख लेंगे, माइनस को बाद। देखो ये टर्म अब ऊपर dx के साथ में आ रहा है कि नहीं, ये डेरिवेटिव। तो डिनोमिनेटर को t लिया तो उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल गया न्यूमरेटर। अभी सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू। कैसे करते हैं सब्स्टिट्यूट, कैसे करते हैं? ये वैल्यू जब रखी जाती है ना t की डिनोमिनेटर में, तो 1/t लिखना है तुमको, न्यूमरेटर में 1 लिखना है, डिनोमिनेटर में वैल्यू लिख देनी है इसकी t। और अब ये cos माइनस साइन dx यहां से क्या बनेगा dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन log मॉड्यूलस में t और प्लस c, और इसकी वैल्यू रख देंगे तो log मॉड्यूलस में cos x प्लस साइन। अगला क्वेश्चन 21। ये 20 हो गया, 21 को देखो। 21 में क्या प्रॉब्लम लग रही है? 21 में दिक्कत क्या है? अरे वो साइन इनवर्स में कॉस आ गया है ना, तो साइन इनवर्स में साइन आएगा तभी तो हटा पाओगे। तो साइन इनवर्स में कॉस या कॉस इनवर्स में साइन आता था, तो सेकंड चैप्टर में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको कैसे चेंज कर देते हैं। कॉस एक्स को साइन में लाने वाला फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स को साइन में लाने वाला फॉर्मूला क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। तो साइन से ये साइन इनवर्स हट जाएगा, तो π/2 माइनस एक्स बचेगा। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में π/2 dx और इंटीग्रेशन में x dx। π/2 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा 1 और x। 1 का इंटीग्रल क्या हो गया x, और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x² प्लस। ठीक है, आ गया 21। अगला 22। 22 में वन अपॉन कॉस एक्स माइनस है और कॉस एक्स माइनस बी। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें डिनोमिनेटर में दोनों कॉस आ रहे हैं और उनके एंगल डिफरेंट हैं। तो इसको सॉल्व करने का एक ही यूनिक मेथड ये है कि जो कांस्टेंट एंगल आ रहे हैं ना, उन वैल्यूज को लेकर या तो कॉस की वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो या साइन की वैल्यू का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कॉस कॉस आ रहा है ना, तो साइन की वैल्यू का डिवाइड करो, क्योंकि साइन की वैल्यू से क्या होगा, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। जैसे साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस या प्लस कॉस ए साइन बी, तो उसमें एक टर्म कैंसिल हो जाएगी और एक टर्म तुम्हारा या तो टेन बनेगा या कॉट बनेगा। ठीक है, तो मैं दोनों कांस्टेंट वैल्यू ले रहा हूँ एंगल की, ए और बी ले रहा हूँ और इनके साथ में ले रहा हूँ साइन। तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए मल्टीप्लाई एंड
डिवाइड बाय साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये फिक्स रूल याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो साइन ए माइनस बी का हो गया डिवाइड और ये हो गया साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई। इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस एक्स माइनस ए और इंटू कॉस। अब इसको ऐसे लिखो ऊपर वाली टर्म को कि नीचे वाले दोनों एंगल इसमें बन जाएं। जो डिनोमिनेटर के एंगल है ना उनको लेकर आना है यहां पर। तो a माइनस बी को क्या लिखें जिससे ये आ जाए? ऐसे देखो, ऐसे लिख लें, x माइनस बी माइनस x माइनस। देखें जरा इसका ब्रैकेट खोल के यही आ रहा है क्या जब तक मैं ये लिख रहा हूं नीचे वाला? तुम चेक करो, लिख के क्या करना वैसे ही देख लो। अगर ये ब्रैकेट खोलते हैं तो x से x कैंसिल होगा और माइनस माइनस प्लस a आ जाएगा और माइनस b। तो ये सॉल्व होके ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसको पढ़ो a और इसको पढ़ो, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? साइन a माइनस बी हो सकता है, साइन ए माइनस बी का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला मैं आज तुमसे पूछ रहा हूं, साइन ए माइनस बी। बताइए कौन कौन जानते हैं? वो हैंड रेज करें स्टूडेंट्स, बस बताओ। बिल्कुल सही, याद नहीं है? बैठ जाओ। अरे क्या होगा, अब कलयुग है, कलयुग में यही होना है और क्या है। बहुत ज़्यादा ये सोच समझ के बहुत पढ़ाना पड़ रहा है। पता नहीं हर फॉर्मूला आता है, हर एक पे ये लगता है पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, हर फॉर्मूले पे लगता है। तो साइन ए माइनस बी हो गया साइन ए कॉस बी। देखते जाना, मैं सही लिख रहा हूं ना? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे दोनों में और यहां पे ये 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं। कॉस एक्स माइनस। अब ये दोनों टर्म का डिवाइड कर रहे हैं इसमें, देखो क्या आएगा जब डिवाइड करेंगे ना। साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस। तो कॉस से ये कॉस कैंसिल माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस है। इधर क्या कैंसिल हो रहा है? कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कोसेक ए माइनस बी। और ये साइन अपॉन कॉस क्या हो गया? टेन
एक्स माइनस बी, और ये साइन अपॉन कॉस 10 एक्स माइनस ए। अब दोनों ही 10x के एंगल अलग है, तो 10x का इंटीग्रेशन कौन बताएगा मुझे? 10x का इंटीग्रेशन, हाँ बताओ। डिफरेंशिएशन बता दिया। 10x का इंटीग्रेशन log sec x, 10x का log sec x माइनस बी, और 10x का log sec x माइनस ए, और प्लस सी। अब बताओ log m माइनस log n क्या होता है? log m माइनस log n नहीं जानते? log m अपॉन n, और प्लस, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया। समझ के ही नोट करना, कोई डाउट है तो उसको पूछ लेना, ठीक है।